दिशा कमेटी की बैठक हर 3 महीने के बाद जिला प्रशासन के साथ आयोजित की जाती है, जिसमें सांसद के रूप में अध्यक्ष के नाते मैं रहता हूं और बाकी सभी माननीय विधायक जो हमारे हैं और पूरा जिला का एडमिनिस्ट्रेशन एक सदस्य के नाते यहाँ उपस्थित रहते हैं। उसी नाते आज जिला कांगड़ा की दिशा कमेटी की बैठक का रिव्यू किया गया और जो पिछले कुछ टारगेट्स थे, जो पिछले कुछ इश्यूज़ थे जो पिछली बैठक में डिस्कस हुए थे, उसके संबंध में मैं बोलना चाहता हूं मैं कि करीब 90% इश्यूज़ रिजॉल्व कर दिए गए जिला प्रशासन की ओर से। इसके लिए मैं आप सबके माध्यम से जिला के प्रशासन का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसमें विशेष रूप से जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं, जो केंद्र फंडिंग करता है, उसकी हम मॉनिटरिंग करते हैं। और उस नाते मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि केंद्र की ओर से धन देने में कहीं कोई कमी नहीं रखी गई और उस धन की यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रही है उसकी आज की बैठक में रिव्यू किया गया। और जो माननीय विधायकों की कुछ समस्याएं थी अपने अपने क्षेत्र की, उसके विषय में उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा और जिला प्रशासन ने उसको नोट भी किया और एकदम से उस समस्या का समाधान करने का विश्वास भी दिया है और अगली बैठक में उसको रिव्यू करने का भी निर्णय हम सब ने किया है। तो मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि ये जो बैठक है एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और केंद्र की ओर से इस बैठक की मॉनिटरिंग की जाती है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से मॉनिटरिंग की जाती है और सभी सांसदों को माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये निर्देश है, बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि हर 3 महीने के बाद एक बड़ी इंटेंस, जिसमें कोई औपचारिकता ना हो, फॉर्मेलिटी ना हो, एक इंटेंस बैठक, मॉनिटरिंग बैठक जो है वो हर सांसद को करनी चाहिए। उसी नाते आज इस बैठक का आयोजन किया गया। मैंने एक आज की बैठक में फतेहपुर में जो एक पुल का निर्माण हो रहा है, 100% पैसा जो है वो केंद्र ने दिया है। अगर उस पैसा केंद्र ने 100% दिया है, सांसद उस क्षेत्र का केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है। अगर मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनका अधिकार है, वो प्रदेश के मुखिया हैं, वो उसका शिलान्यास भी कर सकते हैं, उद्घाटन भी कर सकते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उसका शिलान्यास करने आए या उद्घाटन करने आए और उस क्षेत्र के लोकसभा के सांसद को पता तक ना हो, ये कैसा प्रोटोकॉल है? इस बात का तो ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसके लिए मैं बड़ी सख्ती से मैंने आज अधिकारियों को कहा है। केंद्र के माननीय नितिन गडकरी जी, इतना बड़ा ब्रिज बन रहा है, नितिन गडकरी जी को बुलाया जाना चाहिए, उनको निमंत्रण देना चाहिए। प्रदेश की सरकार को, लोकल सांसद को निमंत्रण देना चाहिए। सांसद को मूक दर्शक बन के नहीं वहां जाएगा। तो ये आपने जो प्रश्न किया है, इसका बड़ा स्ट्रिक्ट रिव्यू लिया गया है और इसका आगे से भी ये ध्यान रखें। मैंने कहा है कि जो केंद्र की प्रायोजित योजना जिस लोकसभा क्षेत्र की है, उसमें केंद्र का प्रतिनिधि सांसद होता है, लोकसभा का सांसद है, उनके ध्यान में होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है शिलान्यास करने का और उद्घाटन करने का, लेकिन सांसद को भी सूचना होनी चाहिए, सांसद को भी वहाँ निमंत्रण होना चाहिए। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन या शिलान्यास नहीं करते हैं तो केवल या तो केंद्र का मंत्री उस विभाग का करेगा या फिर सांसद करेगा। नो थर्ड इज अलाउड। ये मैंने आज बड़ी मजबूती से, सख्ती से ये बात की है। ये कितने करोड़ और कितने करोड़? 119 करोड़ के आसपास, 105 करोड़, 103 करोड़ का पुल है और 100% पैसा केंद्र ने दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सांसद को तो पता ही नहीं है। ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। जनता जानती है, जनता देखती है, जनता सब समझती है।
इसलिए आप सबके चैनल के माध्यम से मेरी एक प्रार्थना है हिमाचल सरकार से, जो जनप्रतिनिधि होता है वो किसी दल का नहीं होता। वो अगर मैं सांसद हूँ तो इस पार्लियामेंट्री की 15 लाख जनता का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। उस जनता के आशीर्वाद से मैं चुन के आया हूँ। मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ और केंद्र की योजना से पैसे आ रहे हैं और सांसद को पता ही नहीं है। बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं। अब बेचारे अधिकारी क्या करें, वो प्रेशर में रहते हैं। अभी सुलह विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम हुआ था। मुझे अधिकारियों का संदेश आया कि आपको वहाँ रहना है, केंद्र प्रायोजित योजना थी, मेरा नाम था, बाद में आगे तो नाम कट गया। नाम शिलान्यास पट्टिका पे है नहीं है वो इशू नहीं है, लेकिन जो पैसा सांसद ने दिया है, जो पैसा केंद्र ने दिया है, वो रहना सांसद का अधिकार है। ये कोई खैरात थोड़ी नहीं दे रहे हो आप। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सर स्वास्थ्य को लेकर भी मीटिंग में जो रिव्यू किया गया। आज मैं इसलिए थोड़ा लेट हो गया, आधा घंटा। मैं और आदरणीय रणवीर सिंह जी नूरपुर के विधायक, हमारे विधानसभा में 5 घर बिल्कुल गिरने के कगार पे हैं। मुझे लगता है 8-10 दिनों में गिर जाएंगे वो। और इतने गरीब लोग हैं वो, जो केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना से कुछ ग्रांट मिली, उसके बाद जो कमी रही तो हमारे आदरणीय रणवीर सिंह जी हमारे विधायक हैं, इन्होंने अपनी जेब से उनको पैसे दिए, मटेरियल दिया, सीमेंट दिया, सरिया दिया, ताकि वो गरीब अपना घर तरीके से, और अच्छे घर बनाए थे उन्होंने। और आज हमने वहाँ मौके पे जाके देखा, वो NH हमारा 4 लेन बन रहा है, उसके कारण बड़ी बड़ी, ये जौनटा क्षेत्र है जी, 24 मील, 5 घर हैं। हम दोनों ने वो मौका भी देखा और आज इस बैठक में NHAI के जो अधिकारी हैं, PD साहब हैं, उनसे मैंने बात करके वो आज ही उनको आदेश किया है, वो आज जाके उस इलाके को देखें, उस स्पॉट को विज़िट करें और जो कमी है क्या कर सकते हैं उनका एकदम से कंपनसेट करने की कोशिश की जाए। सर धर्मशाला या कांगड़ा में और पूरे हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात हुई है, टांडा में भी, और आपने कहा भी है कि स्वास्थ्य मंत्री को भी आना चाहिए और मुख्यमंत्री भी साथ में बैठ कर बात करेंगे। क्या कुछ? अब मेरा ये मानना है, क्योंकि स्वास्थ्य का क्षेत्र जो है वो हर घर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, हर किसी को इस सुविधा की आवश्यकता है। और जैसा आज रिव्यू किया गया टांडा मेडिकल कॉलेज का, इसके लिए तो जितने वो समस्याओं से जूझ रहा है ये मेडिकल कॉलेज, स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, स्पेशलिटी नहीं है, उसके बावजूद जिस तरह से वो केटर कर रहे हैं इस कांगड़ा चंबा की जनता को, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, उन डॉक्टर्स को सैल्यूट करता हूँ, जो इतने अभावों के बीच में भी एक अच्छी सुविधा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ रियली, और इसको कोट भी किया जाना चाहिए। इसके लिए मैंने आज एक सुझाव दिया है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश के हैं, उन्हीं का ये प्रदेश है, उनको भी हम निमंत्रण देंगे, वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, तो एक कार्यक्रम में कहीं बैठ के बातचीत करके जो केंद्र की ओर से करने वाला वो केंद्र करे, जो प्रदेश की ओर से करने वाला वो प्रदेश करे, ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस लोकसभा में कोई कमी ना रहे। ये भी आज एक विचार इस बैठक में किया गया। सर आगे हाँ, कंपनी के माध्यम से देखो, एक इतनी अच्छी योजना है मोदी जी की ओर से, गांव-गांव तक अच्छी बिजली, जो पुरानी तारें हैं उनको बदलना, जो ट्रांसफार्मर छोटे पड़ गए उनको ऑगमेंट करना, ये सारा केंद्र की ओर से हो रहा है, RDSS योजना की तरफ से। लेकिन आज उसका सख्ती से रिव्यू किया गया है, कंपनी की एंड से कोई कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए उनको निर्देश कर दिए हैं, और मैं एक अलग से भी हर विभाग की बैठक जो है अलग से करूँगा। सर, जो कंपनियां NHAI के रोड्स बना रही हैं, क्योंकि वो डाइवर्सन रोड्स बनाती हैं, वहाँ पर अगर बात की जाए या तो वो रिकवर नहीं करती हैं, जो खड्डे वगैरह बनते हैं, रोड्स पर पानी नहीं डाला जाता है, इसको लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं, आज बड़े सख्ती से दिशा निर्देश भी किए हैं, और मैं तो इसको मॉनिटर वैसे भी करता हूँ। मैं तो जब भी 4 लेन के संबंधित जो बैठक करता हूँ वो सड़क पे करता हूँ, स्पॉट पे जाके करता हूँ, उन सभी अधिकारी को वहाँ बुला के करता हूँ, ताकि ग्राउंड रियलिटी क्या है इसका पता चल सके। और आज भी मैंने 3-4 स्पॉट्स इनको बताए हैं PD साहब को, कि जिनकी बहुत अधिक आवश्यकता है, बरसात से पहले पहले वो हो जाए। और आज उनको सख्ती से बोल दिया गया कि जो रास्ता ख़राब है उसकी रिपेयर करना भी नहीं का काम है, ये एकदम से रिपेयर करेंगे।
थोड़ा हो गया है, मैं आज देख रहा था, जो बची है कमी उसको पूरा कर लिया जाएगा। रेल सुविधा बहाल को लेकर लगातार लोग मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सारी तैयारी हो चुकी है। वो थोड़ा सा इशू बीच में पंजाब के कुछ लोगों ने, राज्य मंत्री जी वहाँ आए थे पठानकोट में, बिट्टू जी, तो उन्होंने कहा कि छोटी ट्रेन जब चलती है तो वहाँ बाज़ार में बहुत ज़्यादा कंजेशन हो सकती है, तो इस करके उन्होंने सुझाव दिया था कि डलहौजी रोड से ट्रेन चले, छोटी ट्रेन जो है वो पठानकोट शहर में एंटर ना करे। तो जब मेरे ध्यान में आया तो मैं माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से पर्सनली मिला था उनके कार्यालय में, और मैंने बड़ा स्ट्रिक्टली इसका नोटिस लिया था और उनके ध्यान में लाया था। तो उन्होंने कहा था कि ट्रेन पठानकोट से चलेगी। उस विषय में थोड़ी सी मुझे लगता है समस्या है, क्योंकि वो थोड़ा सा स्कफल चल रहा है, तो उस करके, लेकिन अब ये हो गया कि मुझे लगता है कि 4 पेयर जो है वो पठानकोट से चलेंगे। जितनी बाहर की ट्रेन्स आती हैं उनकी कनेक्टिविटी जो हिमाचल के लिए है इस छोटी ट्रेन से, वो चलेंगी। एक आध ट्रेन शायद जब पीक पीरियड है उसमें डलहौजी रोड से चलेगी, एक ट्रेन जसूर से चलेगी, पर लेकिन जो पर्पज़ है हमारा सर्व हो जाएगा। मुझे लगता है उसी में थोड़ा मामला अटका है, वो 5-7-10 दिन में हो जाएगा। सर, एटीएस का मुद्दा भी जिला में छाया, सेंटर का प्रोजेक्ट है और जो जिला प्रशासन है, प्रदेश सरकार है, ऑपरेटर्स की मांगों को अनदेखा कर रही है। देखिए, उसमें ना मेरे ध्यान में पीछे पता चला था, क्योंकि मैं भी बाई चांस ही उस दिन यात्रा कर रहा था, तो आपके पत्रकार महोदय ने मेरा भी इंटरव्यू लिया था रैत चौक पे, तो उसके लिए मेरे साथ डीसी साहब ने भी बात की थी जब वो यहाँ पे शायद धरना वरना दिया था धर्मशाला में। तो उस विषय को मैंने दिल्ली रखा था और मंत्री जी के ध्यान में लाया था मैं, तो उन्होंने कहा है कि मैं प्रदेश सरकार से बात करके जो बीच का ठीक सा कुछ बन सकता है उसको करेंगे। थैंक यू। आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही।